हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही कॉन्टिन्यूसली सवाल आ रहा है कि सर अभी आने वाले एग्जाम्स कैसे होंगे, जम्मू कश्मीर में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक्चुअल कंपटीशन कितना है। JNK के जितने भी एग्जाम होते हैं, JK SSB के, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो पिछले 6 महीनों में कंडक्ट हो चुकी है, उसके बाद अभी का सिनेरियो JNK में कैसा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस कंपटीशन को बढ़ाते या कम करते हैं, उस पर बात करेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो इन्हीं सब पे बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, जो भी अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब आपको मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूँ जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दूं, पिछले कुछ महीनों में 5 से 6 हजार एस्पिरेंट्स की जो है सिलेक्शन हो चुकी है, जिसमें JKPSI के बच्चे जो थे। देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वो बच्चे हैं जो 2 लाख एस्पिरेंट्स में से टॉप 1500 या 1200 में सिलेक्शन के बाद अभी ज्वाइनिंग अपनी कर चुके हैं। ट्रेनिंग इनकी चल रही है, अच्छी खासी ट्रेनिंग इनकी वहां पे हो रही है। तो ये जो टॉप के टॉपर्स 1200-1500 लोग थे, वो यहां से निकल गए हैं। VLW के बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में आ चुके हैं, नो डाउट उनका भी थोड़ा ज्वाइनिंग का इश्यू बन रहा है। फाइनेंस की लिस्ट आ चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम जो है वो कंडक्ट हुए हैं। एक रफ एस्टिमेट अगर मैं बात करूं, जो टॉपर्स का था, टॉपर्स का मतलब जो अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से पढ़ के, जो आपका सबसे टफेस्ट कंपटीशन जम्मू कश्मीर का था, वो बच्चे यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर चुके हैं और सिलेक्शन लेके आगे बढ़ चुके हैं। ये तो था पहला फैक्टर, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग डे 1 से एक चीज को कहते थे कि JNK में एग्जाम्स रुकने नहीं चाहिए। एग्जाम्स होते रहेंगे, एग्जाम्स चलते रहेंगे, तो कॉम्पिटिशन जो है वो निकलता रहेगा। और कॉम्पिटिशन जब निकलता है तो वो बच्चा जो आज आप लोग हमारे अगर वीडियो देख रहे हो, आप लोग अगर मान लो 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से अगर सिलेक्शन लिस्ट से बाहर थे, तो आप लोगों के चांसेस जो है वो अगली सिलेक्शन लिस्ट में आने के बढ़ जाते हैं। रीजन क्या रहता है, देखो जब ये एग्जाम्स हुए तो एक साथ सारे एग्जाम्स कंडक्ट हुए, और आप लोगों ने भी देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बैक टू बैक 3 से 4 एग्जाम्स क्वालिफाई किए। रीजन क्या था, इसमें उन बच्चों की गलती नहीं थी। यहां पे क्या था, अपॉर्चुनिटी जो थी वो एक साथ सबके लिए आ गई और एकदम आ गई। अगर यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो चलते रहते हैं तो बच्चे सिलेक्शन के साथ आगे जाते हैं। करंट सिनेरियो की अगर बात करूं, तो जैसे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही है, और जूनियर असिस्टेंट में भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 350 के करीब करीब वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और 350 बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो भी यहां से निकलेगा। ठीक है, तो ये जो बच्चे निकल रहे हैं, एक बारी जॉब ज्वाइन करने के बाद दोबारा तैयारी करना और उस पीक पे तैयारी को टच करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बच्चे मान लीजिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं, 90% तक बच्चा यहां से आपका जो मेजर कंपटीशन था वो निकलता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज अब बात करेंगे एक फैक्टर पे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कंपटीशन की अगर बात करूं, अटेंडेंस अगर आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि देखो जो एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं वो 2020, 2021, 2022 के एग्जाम्स थे। इनफैक्ट ये बहुत पुरानी रिक्रूटमेंट थी, उसमें क्या था, 1-1 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करा था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें करंट सिनेरियो की, अगर SI फाइनेंस का पेपर उठाए, तो जो अटेंडेंस है वो बहुत गिरी है, बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है। 60-70% बच्चा एग्जाम देने ही नहीं जा रहा है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। देखो इस दौरान 8 से 10 हजार के करीब करीब, अगर मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूं, जो मेजर रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं, इसमें JNK बैंक, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, ये सब मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। ये मैं पिछले 5 से 6 महीने की बात की है। अब हुआ क्या है, देखो अटेंडेंस कम हुई है, बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करे हैं 2020, 2021 के, उसके बाद 2024 अभी चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम्स में क्वालिफाई कर चुके हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा चुके हैं, जिन्होंने उस टाइम पे अप्लाई करा था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था। अब अगर आपको बात करूं तो वो एस्टिमेटेड अटेंडेंस जो है वो 20 से 30 हजार बची है सिर्फ एग्जाम्स में जो बच्चा अपियर करता है, और जिसमें से भी 5 से 6 हजार बच्चा सिलेक्शन ले चुका है। दूसरी चीज अगर बात करें, तीसरी चीज जो अब आपका मेजर एक कंपटीशन बन सकता है, जिसमें पोटेंशियल है, देखो फ्रेशर्स यहां पे आ रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, 2021-22 के बाद से इतनी मेजर रिक्रूटमेंट्स नहीं निकली हैं। बट यहाँ पे जो अब ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे, जो वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का कि कोई वैकेंसीज आती है, जिसमें अगर हम बात करें अपकमिंग वैकेंसीज की, जिसमें अगर सीधा सीधा बात करें 700 प्लस वैकेंसीज JKPSI की रेफर हुई हैं, ये अब सीधा एडवर्टाइज होंगी। इस पे भी मैं अभी बात करूंगा। JKP कांस्टेबल का हम लोगों ने देखा था कि 4000 प्लस वैकेंसीज जो है वो आनी है, NT की है। अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करूं तो 4000 प्लस वैकेंसीज यहां पे भी आई है। अब जम्मू कश्मीर में क्या रहता है,
देखो जम्मू कश्मीर के बच्चों के दिमाग में एक चीज रहती है कि सर सेंटर लेवल में कैसे अप्लाई करें, सेंटर लेवल में कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर का ही 1 लाख बच्चा है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूँ, मैंने सेंटर लेवल एग्जाम्स दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, लेकिन सेंटर लेवल एग्जाम्स को क्वालिफाई करना थोड़ा सा मैं ज्यादा इजी मानता हूं। हाँ, नो डाउट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो यहाँ पे 1 लाख बच्चा है वहां पे 20 से 30 लाख बच्चा होगा, लेकिन अगर आप फोकस रहेंगे, अगर आप तैयारी, और मैं आपको एक चीज आज गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब हम लोगों ने JNK बैंक के लिए तैयारी करवाई थी उसके बाद से आपको बता दूं 1-1.5 साल तक हर एक सेंटर लेवल एग्जाम में, जो कि IBPS का हो या SBI का हो, JNK के बच्चों ने डोमिनेट करा था। सिर्फ इस एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के बाद, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने तैयारी करवाई थी, बच्चों का लेवल उस लेवल पे चला गया था कि वो बाहर के, जहां पे एक टाइम था कि SBI में हम 5 से 10 बच्चे इंटरव्यू देने जाते थे PO के लिए, वहीं ये नंबर जो है ये 60 से 70 हो गया था। बहुत ज्यादा बच्चों ने क्वालिफाई करना शुरू किया था। अब सेम मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ क्या है। अब वैकेंसीज हैं, जैसे मान लो RPF की, रैपिड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4000 प्लस वैकेंसीज, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% अगर हम बात करें, आप में से बच्चे अगर पेपर में इसके बैठेंगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे। रिटन एग्जाम में आपको यहाँ पे बता सकता हूँ 90% कौन से वाले, सीरियस एस्पिरेंट वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना 60, 70, 80 नंबर पे भी बैठे हुए हैं। इसकी तैयारी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि JKPSI की सर क्लासेस का क्या करें, तैयारी कैसे शुरू करें, और इसके लिए ना कॉन्टिन्यूसली बच्चे जो है मैसेज करें कि सर इसकी क्लासेस शुरू करवाओ। क्योंकि देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब JKPSI ने के लिए दिसंबर में सिलेबस आउट हुआ था और हार्डली मुझे लगता है 40 दिन का टाइम दिया था JKSSB ने, और आपके पेपर की डेट रखी थी, बीच में फिर अलग अलग चीजें हुई थी तो पेपर पोस्टपोन हो गया था। तो इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, पूरी टीम तैयार बैठी हुई है, और आप लोगों के ऊपर मैं ये चीज सोचता हूँ कि अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हम लोग इसको पहले ही शुरू करवा देंगे। दिमाग में मेरे है कि इस बार हम लोग करवाएंगे 100 डेज प्लान, जिसमें 5 दिन आपकी पहले क्या होगी, क्लासेस होंगी, उसके बाद अगले दिन आपका क्या होगा, आपको टेस्ट करवाया जाएगा, जो भी उन 5 दिनों में पढ़ाया जाएगा उसका। क्लासेस चलती आ रही है, क्लासेस हमारे इनसे रुकेंगी नहीं, ये भी मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। रिजल्ट हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि बाकियों से बेटर लाने का, और आप लोगों ने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि हम लोग अपने इनसे एफर्ट कभी कम नहीं करते हैं। बट अब बात यहां पे आती है कि अभी के लिए क्या करें। तो देखो अभी के लिए मैं आपको बताता हूं, अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है। अभी आप लोग पहले एक बार ना डिसाइड कर लो, फोकस कर लो, और मैं हर एक बच्चे को ये सजेस्ट करूंगा कि जिनकी एज लिमिट है आप RPF के लिए अप्लाई जरूर करना। अगर आप में से कुछ बच्चों का टारगेट JKPSI है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि हम लोगों को JKPSI की क्लासेस को करना है, मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट JKP कांस्टेबल का है तो आप लोग एक बार ही मेरे को यहाँ पे बता देना, हम लोग इसके लिए भी आपको क्या करेंगे, पूरा डिटेल में आपको हर एक चीज जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपको एक जो स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि देखो अभी के लिए क्या है, ये कहा जा रहा था कि इलेक्शंस की वजह से एग्जाम्स नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें कही जा रही थी, लेकिन ये सब चीजें आपको बता दूं कि JKSSB के एंड से नहीं है। जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट चल रहा है, मई महीने का एग्जाम कैलेंडर आया है, जून महीने का एग्जाम कैलेंडर भी मई फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके हो सकता है कि फॉरेस्टर का एग्जाम हो, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सुपरवाइजर का एग्जाम हो जिसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपकी जो नई, और हाँ एक और चीज बता दूं, जो नई एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे थे बच्चे की आ नहीं रही, तो ये देखो जो रिजर्वेशन रूल्स चेंज हुए हैं उसकी वजह से रुकी है। जैसे ही ये वापस आ जाएंगे, पूरा फ्रेम हो जाएगा, तो ये एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगी। अब एक चीज और है, बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे कि सिलेक्शन के लिए जो मेजर टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखो सिलेक्शन के लिए एक ही चीज मैं मानता हूं जो सबसे ज्यादा काम आती है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि आप लोग किस तरीके से डेली उठ के उस रूटीन को फॉलो करते हैं। अब होता क्या, जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, मैंने आपको बताया 2 लाख बच्चा जो है वो जाएगा, फॉर्म फिल करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, बैठ जाएगा आराम से, बाजार जाएगा, कोई एक बुक खरीद लेगा और वो बुक भी साइड में पड़ी रहेगी। लेकिन होगा क्या, फिर जैसे जैसे टाइम निकलेगा, एग्जाम के जिस दिन नोटिस आएगा 1 महीने पहले, उस टाइम पे इस 2 लाख में से 1,90,000 बच्चा नींद से जागेगा, और वो क्या करेगा, वो कहेगा कि चलो यार भागो, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। आपको मैं आज भी बता रहा हूं, ये एक सच है, जो बच्चा डे 1 से कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है वही बच्चा कल को एग्जाम क्वालिफाई करता है। ये एक सच है, ये आप लोगों को भी पता है। और आपको बता दूं, आपके ही बहुत सारे फ्रेंड्स, दोस्त,
रिलेटिव कजन्स ऐसे होंगे जो इसमें आपको देखने को मिले होंगे। सिलेक्शन लेट होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कम काबिल हैं। कई बार हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ प्लान करी है जो हमें सही टाइम पे मिलनी है। क्या पता ऊपर वाला चाहता है कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा और फेस करें, थोड़ा सा अपने आप को। भगवान ज़रूरी नहीं है कि देखो जॉब के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान आपको जॉब के लिए ही तैयार कर रहा है। वो आपको हज़ार चीज़ों के लिए और तैयार कर रहा है। और वो आप लोग, और मैं ये मानता हूँ कि हम लोग इतने समझदार नहीं है कि वो हम लोग आज की डेट में चीज़ को समझ पाए। टाइम लग सकता है। बहुत सारे बच्चे, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सारे ब्रिलियंट बच्चे इस 5 से 6 हज़ार में निकल चुके हैं। बहुत ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे भी अभी भी कभी 0.25, कभी 1 नंबर, कभी 1.5 नंबर इससे वेट कर रहे हैं, सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हुए हैं। वो बच्चे भी अभी वेट कर रहे हैं कि कोई एक दिन ऐसा है जब एग्जाम क्रैक हो। और आपको बता दूं, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं इनमें से नहीं था। जब मैं अपनी तैयारी की बात करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई एक बच्चा भी मेरे साथ रिलेट कर पाए तो मैं बस अपना पूरा एक मैसेज उस तक पहुंचा दूं। मैं जब तैयारी करता था, मैं भी बहुत एफर्ट मैंने डाले। आप लोगों ने अब देख भी लिया होगा, मैं पिछले 6-7 साल से आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। हम लोग भी जब तैयारी करते थे, कभी बहुत कम मार्जिन से सिलेक्शन रहती थी, कभी बहुत ही अच्छा पेपर होने के बाद वैकेंसीज कम हो जाती थी, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी। तैयारी करते गए फाइनली एक दिन ऐसा आया जब एग्जाम क्वालिफाई हो गया। आप लोगों को भी सेम चीज कहूंगा, अभी दिल छोटा करने का टाइम नहीं है, अभी बस फोकस करने का टाइम है। जहां इतने देर वेट करा वहां पे थोड़ा सा मेहनत और दिन बदलते हैं, ये मैं चीज मानता हूं। अगर आज आपके दिन बुरे हैं तो ये भी बदलेंगे, अगर आज आपके दिन बहुत अच्छे हैं तो ये भी बदलेंगे। तो दोनों चीजों के लिए आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना। और करंट स्टेटस अगर बताऊं कंपटीशन का J&K में, तो जो कंपटीशन 2020-21 में था उसके हिसाब से कंपटीशन कम हुआ है, लेकिन एक नया रोल यहाँ पे ऐड होगा जो फ्रेशर्स का होगा। क्योंकि देखो, जब बच्चा नया नया तैयारी करने बैठता है ना, उसके अंदर एक जोश अलग होता है, बट उसको जब तक चीजें समझ आएंगी, कई बार ये चीज़ों को एक टाइम लग जाता है। तो फ्रेशर से ज़्यादा एडवांटेज जो हमेशा एक एक्सपीरियंस को रहती है, अगर वो एग्जाम में गलती ना करे। एक्सपीरियंस के ऊपर एक बर्डन रहता है, एक प्रेशर रहता है, फ्रेशर्स के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन सिलेक्शन वही बच्चा लेता है जो हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलेगा। फ्रेशर अगर अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रख के प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करेगा तो वो सिलेक्शन लेगा। अगर एक्सपीरियंस जो है वो प्रेशर को हैंडल करके अगर प्रॉपर अपनी कंसिस्टेंसी से काम करता रहेगा तो सिलेक्शन वो लेगा। और आप लोगों के ऊपर अब ये है, आप लोगों में से जो बच्चे कह रहे हैं कि JKPSI की क्लासेस के लिए बहुत सारे बच्चे ना मैसेजेस करते हैं, आप मेरे को एक बारी प्लीज बता देना कि क्या करना है। RPF की क्लासेस तो मैं जल्दी ही शायद से शुरू करवा दूंगा, बट आप मेरे को एक बारी बता देना कि JKPSI की क्लासेस का क्या करना है। आप ही के कहने के ऊपर हम लोग हर एक चीज के ऊपर डिसीजन लेंगे। क्लासेस तो करवानी है, 1-2 महीने बाद करवाए या पहले करवाए, वो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर देना। बाकी मेहनत करते चलो, तैयारी अच्छी रखो। 5 से 6 हज़ार बच्चा निकला है, और अभी कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर इलेक्शन की वजह से वैकेंसीज आ रही है, उसके बाद क्या पता वैकेंसीज ना आए। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट के इलेक्शंस होना बाकी है। तो 1000 अगर आप लोग अपने दिमाग में चीजें कंडीशन अपने हिसाब से लेके चलते हो तो एक कंडीशन ये भी ऐड कर लो। तो एफर्ट को डबल करो, फोकस करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। डेली लाइव टेस्ट हम लोग एक कंडक्ट करवाते हैं ऐप पे, उसको प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। और कुछ ना हो 10 में से 10 तो रोज स्कोर कर ही सकते हो ना, अगर इतने ही एक्सपीरियंस बच्चे हैं तो। कोशिश करो चीज़ों को सीखने की, कोशिश करो चीज़ों को इम्प्रूव करने की, कोशिश करो कि कहाँ पे कमी आई है, कोशिश करो उसको इम्प्रूव करेगी। क्योंकि ये जो टाइम होता है, आप लोगों ने अगर हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये टाइम होता है हमारे पास बोनस टाइम, जब रिक्रूटमेंट आई नहीं है बट हमें पता है कि आएगी। और ये टाइम में हम लोग चीज़ों को पहले ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि हम लोग तैयारी पे बाद में जब देखो एडवर्टीजमेंट आती है ना, तब ना बहुत शोर मचता है, हर एक जगह शोर मचेगा कि आ जाओ 20,000 30,000 कोचिंग, ये लो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी का टाइम आता है खुद को एनालाइज करने का कि कहाँ गड़बड़ हुई, क्यों गड़बड़ हुई, इंप्रूवमेंट के लिए मैंने क्या किया और इंप्रूव कैसे करूंगा। बच्चे यहाँ पे क्या है आपको बता दूं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अब आपको पता है कि आपकी सिलेक्शन, कई बच्चे होंगे जो कहेंगे सर इंग्लिश की वजह से रुकी, इंग्लिश में नंबर नहीं आए, जो हमारे थोड़े फार फ्लंग एरियाज के हैं। आपका काम है कि इसको इस टाइम पे इंप्रूव करना कि ये गलती आगे ना हो।
कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर मैथ की वजह से हमारा रह गया, मैथ स्ट्रांग नहीं है। देखो इनके लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं है, आप प्रैक्टिस जितनी करोगे चीज़ें उतनी इंप्रूव होंगी, आप जितना एफर्ट डालोगे उतना होगा। और ऐसी कोई भी सेक्शन नहीं है जिसको इंसान नहीं पढ़ सकता और जिसको इंसान मेहनत से इंप्रूव नहीं कर सकता। तो बोनस टाइम है, आज का होमवर्क नोट कर लो। आज का होमवर्क है, आपको करना है सेल्फ एनालिसिस। आपको देखनी है कौन सी सेक्शन, क्या चीज ऐसी है जो आपकी वीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। वापस से हमारी पूरी की टीम आपको वो लेक्चर्स यहीं पे ही प्रोवाइड करवा देगी। बट यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। और JKPSI की क्लासेस का भी आप मेरे को एक बार बता देना। आप लोगों के ऊपर मैंने सब चीजें छोड़ी हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। मेहनत करो, एफर्ट को डबल करो, ताकि जो रिजल्ट्स आए उसमें सिलेक्शन जरूर हो। तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।